क्या हाल है। कई देशों में तबाही मचाने के बाद भी कोरोना का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया, अब उनके सामने है कुछ नई चुनौतियां। स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता और कोरोना काल में कैसे निपट रहे हैं दुनिया के देश कोरोना के थर्ड वेव से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोविड-19 के कुल केस 89 लाख, रिकवरी रेट हुआ 93.42%। दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं, जरूरत हुई तो बाजार किए जा सकते हैं बंद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अटकलें बढ़ गई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट में जबरदस्त दहशत है। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि दिल्ली में हर घंटे कोरोना से करीब 4 मौतें हो रही हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से इलाज के पूरे मामले करने में जुट गई है। आईसीयू में बीमारी से बचने के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के इंतजाम किए जा रहे हैं। मिलिंद सोमन के बाद एमी जैक्सन ने कराया न्यूड फोटोशूट, तस्वीरें हुई वायरल। बॉलीवुड में बोल्डनेस में सभी लेवल तोड़ने में विश्वास रखने वाली एक्ट्रेस एमी जैक्सन एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एमी की सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में एमी टॉपलेस नजर आ रही है। उस फोटोशूट में एमी ने एक फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। फोटो में एमी काफी बोल्ड अवतार में नजर आ रही है। कांग्रेस में अंदरूनी जंग, अधीर रंजन चौधरी का कपिल सिब्बल पर निशाना, दूसरी पार्टी जाओ या कोई नई बना लो। लोकसभा में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की अपेक्षा कर रहे हैं वे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम बिना लिए कहा कि ऐसे नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, मुद्दों को उनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र रहे हैं। 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ में नहीं मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65% ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। लद्दाख में चीन के माइक्रोवेव हथियार इस्तेमाल करने की रिपोर्ट को भारत ने बताया फर्जी खबर। सेना के सूत्रों ने पलटवार कर पूछा, अगर उन लोगों ने हमें ऊंची पहाड़ी पर से खदेड़ दिया है तो फिर चीन क्यों रोज रोना रो रहा है कि भारत ऊंची पहाड़ियों से सैनिक को पीछे हटाए। सेना ने कहा कि हमारे सैनिक और टैंक एवं अन्य सामान अभी भी वही हैं और अभी तक हमने ऊंची पहाड़ियों से कदम नहीं हटाए और न ही कुछ हमने सोचा है कि ऊंची पहाड़ी से हम अपने कदम पीछे हटाएं। नाबालिग रेप पीड़िता की जलने से मौत, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3 महीने पहले एक नाबालिग से रेप किया गया था। अब 15 वर्षीय पीड़िता ने संदिग्ध रूप से आग से झुलसने के बाद दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से की बात, परस्पर रणनीतिक साझेदारी के प्रति जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात। दोनों देश के नेताओं ने इस दौरान परस्पर रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिक और चुनौतियों पर चर्चा की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार बातचीत हुई है। एयरपोर्ट के पास सेना की वर्दी में 11 लोग नहीं दिखा पाए आईडी कार्ड, संदिग्ध हालत में पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस को अभी तक इनके मकसद का पता नहीं चल सका है कि अति उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में 11 लोग सेना की वर्दी पहनकर क्यों टहल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और वह अब इन पर जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी में तालमेल की कमी। बीएमसी ने शहर के प्राकृतिक जलाशयों किनारों पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने संबंधी आदेश मंगलवार को जारी किए। निकाय संस्थाएं ने इनके साथ ही श्रद्धालुओं से भीड़ भाड़ से बचने का ऐलान भी किया गया है। पत्रकार की बिजली से खंभे से बांधकर पिटाई, जुआरियों के रैकेट पर की थी रिपोर्टिंग। असम के एक पत्रकार को एक खंभे से बांधकर उसकी पिटाई करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिसके कारण पूरी मीडिया कम्युनिटी हैरान है। इस घटना के कुछ फुटेज सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता है कि इस पत्रकार को एक बिजली के खंभे से बांधकर पीटा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को तीसरी बार भेजा समन, 23 नवंबर को होगी पूछताछ।
अभिनेत्री कंगना और उसकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार नोटिस भेजा है। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कंगना को 23 नवंबर और रंगोली को 24 नवंबर को बुलाया है। किसान को अगले महीने मिलेगी 2000 रुपए की किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। अगर आप भी किसान हैं और इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और इस स्कीम के दायरे में आते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्कीम की रकम आपके खाते में आएगी या नहीं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप इसे चेक करें। और आज हम आपको बताएंगे इसको चेक करने का आसान तरीका। सबसे पहले पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट http://pm.kisan.government.in पर जाएं। फार्मर्स कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से एक ऑप्शन बेनिफिशियरी लिस्ट का भी होगा, इस पर क्लिक करें। बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाते ही आपका एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज में राज्य, जिला, उप जिला और ब्लॉक और गांव की सारी जानकारी चुनकर गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, लिस्ट में कई सारे पेज होंगे, इसलिए आपको उसमें से अपना नाम चुनना होगा। और अगर आपने कुछ दिन पहले ही अप्लाई किया था तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर में ऑप्शन पर जल्दी से क्लिक करना होगा और आपको अपनी सारी डिटेल्स इसमें आसानी से मिल जाएंगी। भारतीय अमेरिका को बाइडेन प्रशासन के कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना। अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति समेत 2 प्रमुख भारतीय अमेरिका को अगले बाइडेन हैरिस प्रशासन की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। टिकटॉक से हटने वाला है बैन। 2019 में मिले आंकड़ों के अनुसार भारत में टिकटॉक के 120 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। 2019 में फ्री ऐप्स के हिसाब से टिकटॉक दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। गौरतलब ये है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस में सैकड़ों भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। टिकटॉक और हेलो दोनों ही कंपनियों को मिलाकर लगभग 2000 कर्मचारी हैं जो इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में, क्योंकि आखिर में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल। बड़ौदा में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 11 की मौत, पीएम और सीएम रूपाणी ने जताया शोक। गुजरात के बड़ौदा में बगोचिया क्रॉसिंग हाईवे पर बुधवार तड़के 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 3 बजे घटित हुई। हादसे में हाईवे पर भारी जाम भी लग गया था। घटना के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ट्विटर ने ग्लोबली लॉन्च किया फ्लीट्स फीचर। 5 महीने से भारत में हो रही थी टेस्टिंग। ट्विटर ने अपने फ्लीट्स फीचर को अब ग्लोबली जारी करने का शुरू कर दिया है। इसी साल जून में ट्विटर फ्लीट्स को टेस्टिंग के तौर पर भारत, ब्राजील, इटली और दक्षिण कोरिया में जारी किया जाएगा। टेस्टिंग के बाद अब ट्विटर भले ही अपने फ्लीट्स फीचर को ग्लोबली लॉन्च करने जा रहा हो, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं गया है कि फिलहाल इसे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुवैत लेकर आ रहा है नया कानून। 8 लाख से ज्यादा भारतीयों के वीजा पर संकट। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाकर रख दिया है और अभी भी इससे राहत नहीं है। इस महामारी के खत्म होने का कोई जरिया फिलहाल तक तो नहीं दिखाई दे रहा है और आगे का कुछ पता नहीं। इस महामारी के विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। इसी बीच कोरोना काल में कुवैत एक नया कानून लेकर आ रहा है जिसका असर 8 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि कुवैत देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए यह सख्त कदम उठाने वाला है। ऑपरेशन बेड के बगल में बचता रहा पियानो, डॉक्टर ने किया बच्चे का ऑपरेशन। आमतौर पर जब अस्पताल में ऑपरेशन टेबल पर किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा होता है तो वहीं लोग मशीन की बीपिंग की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इटली में बच्चे का ऑपरेशन मशीनों के बीप की आवाज़ के बीच ही नहीं बल्कि पियानो के मधुर संगीत के बीच हुआ। टीम ने 4 घंटे में ऑपरेशन के दौरान मॉनिटर के माध्यम से मस्तिष्क में चल रही गतिविधियां देखी और कहा है कि इस गतिविधि में बदलाव देखे जा रहे थे क्योंकि संगीत उसमें एक अहम रोल निभा रहा था। इसके बच्चे का ध्यान ऑपरेशन की तरफ कम। दिल्ली में बड़ा कोरोना का कहर। नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर पर शुरू किया रैंडम टेस्ट। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में राजधानी में 6399 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों की जान भी गई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 38,000 तक पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सक्रियता बढ़ती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम
वैक्सीन का फैसला किया है। दिल्ली की शादियों में बस 50 लोग ही हो सकेंगे इकट्ठा, सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। अब नए नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। अभी तक इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या 200 भी नोटिस की गई है। उपराज्यपाल ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी गई है कि अब सिर्फ शादियों में 50 लोग की ही मंजूरी होगी। पुतिन पर आजीवन नहीं हो सकेगा कोई मुकदमा, रूसी संसद में बिल पास। रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरीके का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नदी घाटों पर छठ की इजाजत देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति में अनभिज्ञ है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार के मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना जरूरी है। नीट काउंसलिंग 2020 दूसरे राउंड की काउंसलिंग पोस्टपोन। जिन कैंडिडेट को कोचिंग से पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी, जबकि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट क्वालिफाई की थी, यह अधिकार वेबसाइट mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी, जिसका पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर मौजूद है। अब हम बात करते हैं आज के मौसम विभाग के बारे में। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश पर बना पश्चिमी विक्षोभ आगे पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में एक दो स्थान पर हल्की वर्षा हुई। तमिलनाडु के बाकी हिस्से और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, नदी घाटों पर छठ की इजाजत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार करना, क्या ये सही है या गलत? भारतीय नागरिक होने के कारण आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपनी राय जरूर दें। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और शेयर करें इस वीडियो को। और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो भूलिएगा मत पूछे गए सवाल का जवाब देना। धन्यवाद।